नमस्कार। होली पर हमारी खास पेशकश इस वक्त आप देख रहे हैं। आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। आज रात में होलिका दहन होगा और इसके लिए 5.5 घंटे का सिर्फ एक ही मुहूर्त है। दरअसल इस साल पूर्णिमा 2 दिन तक रहेगी, यानी कि पूर्णिमा की तिथि 2 दिन की है, जो कि आज शाम को 4:18 पर शुरू हो जाएगी और इसके साथ ही भद्रा दोष भी रहेगा। लेकिन रात में 12:40 से होली जलाने का मुहूर्त रहने वाला है। इससे पहले साल 1994 में ऐसा ही हुआ था। वहीं धुरंडी यानी कि रंग वाली जो होली है वो पूरे देश में 8 तारीख को मनेगी। मतलब यह है कि देश के ज्यादातर राज्यों में होली जलने के 24 घंटे बाद ही रंग खेल जाएगा। आज गुरु और शनि खुद की राशि में और शुक्र उच्च स्थिति में है। इसके साथ ही केदार, हंस, मालव्य, चतुर्चक्र और इसके साथ ही महाभाग्य नाम के जो 5 बड़े योग हैं ये भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। सितारों का ये ऐसा दुर्लभ योग जो कि पिछले 700 सालों में नहीं बना है। इस संयोग में होने वाला होलिका दहन शुभ रहने वाला है। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय पुरी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर गणेश मिश्र का कहना है कि इन योग में होलिका दहन होना देश के लिए शुभ रहने वाला है और जिसने देश की अर्थव्यवस्था इसके बाद सुधरती हुई नजर आएगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश मजबूत होगा, बीमारियां कम होंगी। ये सब कुछ होने वाला है इस खास मुहूर्त के बीच में। होली आ चुकी है और होली अपने साथ वो खुशियां लेकर आई है, लेकिन तिथि के कंफ्यूजन को काफी हद तक अब दूर कर दिया गया है। पूर्णिमा तिथि 2 दिन तक रहने वाली है, जिसकी वजह से ये कंफ्यूजन शुरू हुआ। लेकिन इसका मुहूर्त क्या है वो भारत 24 इस वक्त आपको बता रहा है और ये खास मौका क्योंकि होलिका दहन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके साथ ही रंगों की होली कब खेली जानी है ये भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। हमारे साथ पंडित शीलभूषण शास्त्री, आप धर्म गुरु हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उन्हीं के साथ हम विस्तार से इसे लेकर चर्चा करने वाले हैं। और जाहिर बात है उत्साह सबके मन में है। होलिका दहन को लेकर, रंगों की होली को लेकर खेलने की तैयारी सबकी हो चुकी है। लेकिन तिथि को लेकर जो कंफ्यूजन है उसे अब काफी हद तक दूर किया जा चुका है, यानी कि 6 मार्च या 7 मार्च होलिका दहन कब होगा इसका शुभ मुहूर्त भी सामने आ चुका है। कब क्या करना है, पूर्णिमा तिथि पड़ने की वजह से जो संशय, जो कंफ्यूजन बना हुआ था, होलिका दहन को लेकर एक डेट ही सामने आ रही थी, लेकिन होली कब मनाई जाएगी ये सब कुछ हम आपको बताएंगे और इसके साथ ही इससे क्या असर पड़ने वाला है इसकी डिटेल्स भी हम आपको देने वाले हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, पंडित शीलभूषण शास्त्री, आप धर्म गुरु हैं, भारत 24 के स्टूडियो इस वक्त वो आ चुके हैं। और शीलभूषण शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत भारत 24 आपका करता है। और इसी स्वागत के साथ मैं चाहूंगी कि संशय को भी आप खत्म करें, क्योंकि होलिका दहन को लेकर लोगों की तैयारी तो पूरी हो चुकी है, लेकिन होलिका दहन का मुहूर्त क्या है, कब होलिका दहन किया जाए, कब इसकी शुरुआत होगी, कब तक ये मुहूर्त जारी रहेगा, इसके बारे में जरा विस्तार से आप बताएं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि होलिका दहन को लेकर के, होलिका दहन के बारे में अनेक जो ग्रंथ हैं उसमें सामान्य रूप से सब वर्णित है, लेकिन निर्णय सिंधु में सबको जोड़ करके जो कहा गया है वो 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। एक, होलिका जो है वो दहन जो होता है वो पूर्णिमा को, सायाह्न व्यापिनी पूर्णिमा को, यानी जिस समय शाम को व्याप्त पूर्णिमा हो तो उस समय में करनी चाहिए। दिनद्वय अगर 2 दिन ऐसा हो रहा है कि शाम को पूर्णमासी है, रह रही है दोनों दिन सायाह्न व्यापिनी, तो दूसरे दिन करना चाहिए। फिर उसमें एक नियम यह है कि अगर भद्रा व्याप्ति हो रही है तो भद्रा को छोड़ करके भद्रांते, भद्रा के बाद में इस कार्य को करना चाहिए। उसमें यह नियम सामान्य रूप से है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है, जिसका अभी इस बार तिथि का अंतर पड़ा उसके कारण, उसमें यह है कि अगर 2 दिन हो रहा है तो दूसरे दिन अगर 3.5 मुहूर्त से अधिक, 3.5 मुहूर्त से अधिक अगर मान लीजिए कि पूर्णिमा की व्याप्ति हो रही है और प्रतिपदा जो है वो बढ़ती हुई है, यानी पूर्णिमा के कुल मान से प्रतिपदा का कुल मान अधिक हो रहा है, तो ऐसे में दूसरे दिन, चाहे वो पूर्णिमा रह रही है शाम को या नहीं रह रही है शाम को, उस दिन दूसरे दिन जलाई जाएगी। लेकिन यदि समस्त मान जो पूर्णिमा का भोग है, इस बार पूर्णिमा का समस्त भोग मान 25 घंटे 33 मिनट
25 घंटे 52 मिनट है और प्रतिपदा अगर नीच कम हो, यानी इस बार जो है प्रतिपदा 25 घंटे 33 मिनट का मान है, तो अगर ये घटती हुई कम हो तो ऐसे में पहले दिन भद्रा में, भद्रा पुच्छ में भद्रा मुख का त्याग करके होली जलानी चाहिए। अब बात होती है कि पूर्णिमा है कब तक, तो दूसरे दिन पूर्णिमा यानी 7 तारीख को पूर्णिमा जो है वो है आपको 6 बजकर शाम को 10 मिनट तक, 6 बजकर 10 मिनट तक। तो जहां जहां सूर्यास्त 6 बजकर 10 मिनट के पहले हो जाएगा, वहां वहां पर दूसरे दिन यानी 7 तारीख को शाम को होलिका दहन होगा। और जहां जहां भी 6-10 के बाद होगा, यानी जिस समय अपराह्न व्यापिनी नहीं रहेगी, सायाह्न व्यापिनी पूर्णिमा नहीं रहेगी, यानी 6 तारीख को, ऐसे भारतवर्ष के तमाम पश्चिमी हिस्सों में, लखनऊ के पूरे पश्चिम हिस्सों में ये जो पूर्णिमा चूंकि ऐसा हो रही है, इसलिए भद्रा के साथ शुरू हो रही है। अगर शास्त्री जी मैं इसको आसान से शब्दों में अगर पिरोने की कोशिश करूं तो आज अगर होलिका दहन कोई करना चाहता है तो समय क्या रहने वाला है, और कल अगर कोई होलिका दहन पूरे विधि विधान के साथ, पूजा के साथ करना चाहता है तो समय क्या रहेगा उसके लिए, कितनी देर, अवधि कितनी देर रहेगी? आज का समय जो है भद्रा पुच्छ काल में है, यानी 6 तारीख की रात में भद्रा पुच्छ काल में है, जिसको 12:42 मिनट से 12:42 से 2 बजे के बीच में, यानी जो भद्रा पुच्छ काल है, भद्रा मुख को त्याग करके, क्योंकि ये जिसको बोलेंगे आपद धर्म है, इस कारण से भद्रा के रहते हुए भद्रा पुच्छ काल में 12:42 से 2 बजे तक का समय आज का माने 6 तारीख की रात में ये हो सकता है। और जो दूसरे दिन करेंगे, जिनके यहाँ शाम सूर्यास्त के बाद सूरज पहले डूबेगा और 6-10 बाद में बदलने वाला है, यानी पूर्णिमा दूर तक रहने वाली है, ऐसे में उनको जिस समय सूरज डूबेगा उस समय सूरज डूबने के बाद वो शाम को जिस समय करना चाहिए, यानी प्रदोष काल में, प्रदोष व्याप्ति में करना चाहिए, तो प्रदोष व्याप्ति काल में वो करेंगे। लेकिन अमूमन हमने देखा है शास्त्री जी कि जब भी कोई त्योहार आता है तो ऐसे 2 तिथि का जो एक संशय होता है, कंफ्यूजन, काफी हमने बीते कुछ त्योहारों में देखा कि बना हुआ नजर आया, लेकिन होली में हमने ऐसा देखा नहीं था। इस बार बताया जा रहा है कि बहुत ही महत्वपूर्ण संयोग है, 700 सालों बाद ऐसा हो रहा है। कितना ज्यादा ये अपने आप में अद्भुत संयोग बनता हुआ आपको दिख रहा है और इसकी महत्ता क्या है? देखिए, इसीलिए आपतकाल कहा जाता है। मतलब ये एक कहें हम कि बिल्कुल ऐसा कभी कभी होता है, इसलिए इस संयोग के लिए पहले से ही निर्णय ग्रंथों में इसकी योजना बना दी गई कि ये हो सकता है कि तिथि व्याप्ति इस तरह से हो कि 2 दिन पूर्णिमा होने के बाद भी 2 दिन नहीं रह पाए, क्या बोलते हैं कि ये भद्रा नहीं रह पाए, और 2 दिन सायाह्न व्यापिनी भी ना रहे, तो क्या करना चाहिए। ऐसे में ये आता है हमेशा, तो ये महत्वपूर्ण है, कभी कभी आने वाला है, जैसा कि आपने बताया कि बहुत कम देखा गया है ऐसा। लेकिन दूसरी बात है कि योग की बात हम करते हैं, इस समय में जो योग चल रहा, अभी जो समय चल रहा है, उस समय कुंभ राशि स्थित सूर्य कुंभ राशि में स्थित हैं। इस समय में वहां पर शनि पहुंचे हुए हैं, कुंभ राशि में भी वहीं पर शनि भी पहुंचे हुए हैं, और मीन की ओर यानी मलमास की ओर जा रहे हैं, खरमास की ओर जा रहे हैं। आने वाला जो वर्ष है, ये जो वर्ष इस साल का हम बोले 2023, इसमें मलमास भी लगने वाला है, आषाढ़ का। और कुल मिलाकर के ऐसे समय में जबकि जो स्थितियां हैं विपरीत हैं, पूरे विश्व पर विपरीत स्थितियां हैं, वैसे में ये होलिका दहन निश्चित रूप से कुछ शुभ संदेश लेकर आया हुआ है। मीन राशि में, अपनी राशि में गुरु विद्यमान है इस समय, और मेष राशि को जाने वाले हैं 1 महीने के बाद ही, यानी 23 अप्रैल को। तो ऐसे में मीन अपनी राशि से मेष राशि की ओर जाते हुए गुरुगमन इस समय निश्चित रूप से विश्व पर, जिसको हम बोले, एक अच्छा प्रभाव डालता, और जो स्थितियां विपरीत बनी हुई हैं मानवता के लिए, उनको सुलझा दिखाई पड़ता। अच्छा, जब हम शास्त्री जी प्रभाव की बात करते हैं और इस प्रभाव के बीच में अलग अलग राशियों पर अगर मैं विस्तृत तौर पर आपसे समझना चाहूँ तो कैसा असर पड़ेगा, और क्योंकि आपने वैश्विक परिस्थितियों की भी बात की, तो उसमें किस तरीके के शुभ संकेत देखते हुए आप इस वक्त देख रहे हैं इस बदलते समय में? देखिए पूर्णिमा, सबसे बड़ी बात है कि इस समय जो स्थितियां चल रही हैं, अभी जो वर्तमान विश्व की किसी से छिपी हुई नहीं है।
खूब तनातनी है, आपस में एक दूसरे लड़ते भिड़ते दिखाई पड़ रहे हैं ऐसे। और बहुत जगह हम कहें कि एक तरह से मंदी की मार की स्थिति आ रही, बहुत ज़्यादा वो प्राइस राइज हो गया। ऐसे में जो अभी होलिका दहन का जो मुहूर्त है भद्रा पुच्छ काल का, उस मुहूर्त की अगर हम बात करते हैं तो उस मुहूर्त में द्विद्वादश संबंध जो गुरु शनि का है, गुरु सूर्य का है, इन दोनों का जो द्विद्वादश संबंध है, ये निश्चित रूप से जो इकोनॉमी अचानक गिरती भरभराती दिखाई पड़ रही है, उसमें धीरे धीरे एक अच्छा दिखाई पड़ेगा पूरे विश्व के मामले में बात करें हम। और जो युद्धरत देश हैं, जो युद्धरत देश हैं, वो लगेगा कि कुछ नए फ्रंट्स खुल रहे हैं, कुछ नए जगह पर पेच फंस रहा है, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं। फिर धीरे धीरे वो सुलझता हुआ इस वर्ष दिखाई पड़ रहा है जो होलिका का ये मुहूर्त है। बात हम करें अगर कि राशियों की, तो एक बात ध्यान रखें, जिनकी भी इस समय साढ़े साती चल रही है, साढ़े साती का मतलब हुआ जिनकी मीन राशि है, जिनकी कुंभ राशि है, जिनकी मकर राशि है, जिनकी राशि है ऐसा, या फिर जिनकी ढैया चल रही है जिन राशियों की, यानी कर्क राशि और वृश्चिक राशि, इन राशियों के लिए चूंकि इस समय शनि अपने घर में आए हुए हैं, सूर्य के साथ हैं, और होलिका दहन का जो मुहूर्त है, इन राशियों पर एक शुभ प्रभाव पड़ता दिखाई पड़ रहा है। यानी इन पर जो विपरीत प्रभाव है शनि की साढ़े साती या शनि की जो इस समय ढैया का, तो इसका विपरीत प्रभाव कम होता दिखाई पड़ रहा है। शेष राशियों की अगर हम बात करते हैं बाकी राशियों पर और बाकी प्रभावों पर, तो ध्यान रहे कि इस वर्ष सामान्य रूप से हर राशि वालों के लिए अच्छी सूचना है। जो दिक्कतें अपनी महादशा के कारण भोग रहे थे, अपनी मार्केश की महादशा चल रही हो, अष्टमेश की महादशा चल रही हो, तो निश्चित रूप से उसके लिए लाभ दिखाई पड़ रहा है। यानी कि इस बार का ये जो मुहूर्त है वो सबके लिए एक शुभ संकेत लेकर आया है, और आप कह रहे हैं कि साल, ये जो पूरा साल है, ये बेहतर स्थिति में एज कम्पेयर टू अर्लियर ईयर बेहतर होता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर मैं पूजा के तरीके की बात करूं, अगर विधि क्या होनी चाहिए, पूजा के लिए सामग्री क्या होनी चाहिए, ये भी लोगों के मन में एक सवाल है, खासतौर से क्योंकि देखिए शास्त्री जी, परंपराएं जो हैं जैसे आगे बढ़ती हैं उसमें हमने बीते वक्त में बदलाव भी देखे हैं, क्योंकि पीढ़ियां बदली हैं तो बदलाव भी देखे हैं। ऐसे में अगर बहुत शॉर्ट में और सही तरीके से आपको बताना हो कि कैसे पूजा की विधि होनी चाहिए, कौन कौन सी सामग्री का वो इस्तेमाल करें, तो वो क्या होंगे? देखिए, एक तो पूर्णमासी है, पूर्णमासी के दिन पूजा करने का विधान अलग है। पूर्णमासी को भगवान कथा सुनते हैं, जैसा हम सब जानते हैं, भगवान सत्यनारायण भगवान कथा सुनते हैं, पूर्णिमा का विधान अलग है। बात होलिका पूजन की है, तो होलिका पूजन के लिए ध्यान रहे सामूहिक कर्म है, ये एक जो है सामाजिक पर्व है, लोक पर्व माना जाता है इसको, यानी एक साथ इकट्ठे होकर ही इसको हम मनाना चाहिए और मनाते हैं। तो लोक पर्व होने के चलते जहां पर ये इकट्ठा, जहां होलिका दहन होना है वहां पर ही पूजन होता है। कि उसके पहले क्या करते हैं, पूरे शरीर की मालिश होती है, तैलभंग होता है सामान्य रूप से, और उसके बाद उस दिन शाम को जाकर के वहां पर जिस समय पूजन का मुहूर्त है, होलिका पूजन का मुहूर्त है, होलिका की पूजा करते हैं, अग्नि का आवाहन करते हैं, और वहां पर होलिका से, यानी जो हम जलाने जा रहे हैं जिस अग्नि को, उस अग्नि से हम अपने बच्चों की रक्षा के लिए, ध्यान रहे संतति रक्षा, संतति की रक्षा के लिए हम उनसे वरदान मांगते हुए, और एक ढूंढा नामक राक्षसी थी, उस ढूंढा नामक राक्षसी के नाश के लिए प्रार्थना करते हुए वहां पर पूजा करते हैं। वहां पर जो भी हम नए घर, इस समय नवान्न बोलते हैं, नए नए जो अनाज होते हैं उससे बने हुए कुछ भी चीजें, खासकर इस समय ज्वार आते हैं, और चने की आती है जो बोलते हैं झंगरी, तो ये सब जलाते हैं, वहां ले जाते हैं, अर्पण करते हैं, प्रसाद के रूप में घर लाते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखें, 3 परिक्रमा करते हैं, हर परिक्रमा में अपने संतति की रक्षा का वरदान मांगते हैं, और 3 परिक्रमा करके जो हाथ में हमारे पास सामग्री है वो डंडे के रूप में होती है जनरली, और उसको हम डाल देते हैं होलिका में। तो एक सामान्य पूजा की परंपरा ये है, इसको घर में आप जो करते हैं, घर में जैसी पूजा आप करते हैं, हम लोग जो करते हैं वो करते रहें, कर लेंगे, लेकिन आज के दिन जो पूजा होगी वो होलिका दहन स्थान पर होगी, होलिका की पूजा होगी। और होलिका दहन स्थान पर आपने जब पूजा का जिक्र किया शास्त्री जी, तो ये भी कहा जाता है कि ये पूजा होती है ताकि आपके घर में समृद्धि आए, सुख शांति आए, लेकिन इसके साथ ही ये भी कहा जाता है कि इस होलिका दहन के साथ साथ आप अपने भीतर मौजूद डर पर भी एक विजय प्राप्त करते हैं, उससे लड़ने की आपको शक्ति मिलती है। बिल्कुल, सत्य के मार्ग पर चलता हुआ हिरण्यकशिपु का पुत्र हम जानते हैं, और ऐसे में स्वयं होलिका ही जलाना चाह रही थी, एक दुशाला लेकर के जो भगवान से मिला, उसको वरदान के तुल्य मिला हुआ था, कोई जल नहीं सकता इसके अंदर।
और वो उस प्रहलाद को की जगह खुद को ओढ़ के बैठ गई प्रहलाद, और जब जब हवा चली तो प्रहलाद उससे ढक गए और होलिका जल गई। तो ये जो याद रहे, धर्म पर चलता हुआ, सत्य न्याय पर चलता हुआ अगर व्यक्ति है तो निश्चित रूप से ईश्वरीय सहायता मिलती है, ईश्वरीय सहायता, और उसको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये निर्भयता, ये कि भगवान साथ में हमेशा हमारे रहेंगे, चाहे कुछ भी हो, होलिका का नाश होगा, दहन होगा, ये निर्भयता होलिका में ही मिलती है, होलिका दहन के को देखकर ही मिलती है। एक अंतिम सवाल शास्त्री जी मेरा आपसे, क्योंकि देखिए क्या करें, ये तो हम सब इस पर चर्चा जरूर करते हैं, लेकिन क्या कुछ ऐसा भी है जो हमें नहीं करना है होलिका दहन पूजा के दौरान, इस पूरे समारोह के दौरान, जिस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए? देखिए, जो जिस तरह से धीरे धीरे विकास क्रम चलता चला गया, विकास क्रम होता चला गया, उसके तरफ बहुत सारी हमारी जो बोलते कुरीतियां भी आ गई हैं। और उन जो कुरीतियां हैं, वास्तव में जो समाज, चूंकि मैंने पहले कहा ये लोक पर्व है, ये समाज इकट्ठा होकर करने वाला पर्व है, तो जो समाज को बुरा लगता है, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, जो खुद को बुरा लगता हो, जो खुद को विपरीत लगता हो, वह ऐसा आचरण दूसरों से नहीं करना चाहिए। ये होलिका, और एक दूसरे से मिलकर रहने की बात करनी चाहिए। तो आज के यानी जिस दिन होलिका दहन है, उस दिन ये प्रतिज्ञा, और अगले दिन तो निश्चित रूप से इसको हम इंप्लीमेंट भी करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए समाज पर जिसका बुरा असर पड़े। हमारा जो बहुत लोग पी लेते हैं, बहुत लोग गाली रोज करते हैं, कम से कम इन सब चीज़ों से खुद बचाएं, क्योंकि ये संतति की रक्षा के लिए होलिका दहन होता है। संतति पर पड़ने वाला बुरा प्रभाव और आने वाली पूरी सभ्यता पर पड़ने वाला बुरा प्रभाव, इसको हम बचा सकते हैं अगर हम होलिका दहन के दिन कम से कम जो कुरीतियां चलती आ रही हैं उनसे अगर बाहर निकाल पाए अपने को, अपने परिवार को। ओम होलिकाय नमः, इसी मंत्र के साथ इस कार्यक्रम का मैं समापन करती हूं, और बहुत बहुत शुक्रिया पंडित शीलभूषण शास्त्री जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और क्या मुहूर्त रहने वाला है इस पर विस्तृत तौर पर जानकारी देने के लिए।